रामनगरी अयोध्या में आज हम आपको टेढ़ी बाजार से लेकर पोस्ट ऑफिस तक के चौराहे के बारे में बताएंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से इसका निर्माण कार्य चल रहा है और किस तरीके से यहाँ पर खास चीज़ें अपडेट होनी। इसके अलावा यह जो मार्ग होने वाला है ये परिक्रमा पथ से कैसे जुड़ा है, रामकोट से कैसे, भगवान राम से जुड़ा, कैसे विभीषण से कैसे जुड़ा हुआ है और राम मंदिर का जो पिछली हिस्सा उसका दर्शन आपको कैसे मिलेगा। यह सब खास बातें अयोध्या के रामनगरी का यह पॉइंट जो है वह विशेष पॉइंट है और इसको आपको वीडियो को अंत तक देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आइए शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको टेढ़ी बाजार से लेकर पोस्ट ऑफिस तक के इस निर्माण कार्य को, जिससे रामनगरी अयोध्या को गति मिलेगी, राम भक्तों को गति मिलेगी, यहाँ के आने वाले श्रद्धालुओं को गति मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको दिखाते हैं टेढ़ी बाजार से पोस्ट ऑफिस मार्ग को किस तरीके से चौड़ा किया जाएगा और किस तरीके से निर्माण कार्य उस पर किया जाएगा और इससे अयोध्या वासियों को किस तरह की सुविधा मिलती है। लेकिन सबसे पहले हम आपको टेढ़ी बाजार चौराहे के बारे में समझाएंगे। यह जो टेढ़ी बाजार चौराहा है यह बहुत ही प्रमुख चौराहा है यहाँ का। जो सीधे फ्लाईओवर आप देख रहे होंगे, यह फ्लाईओवर सीधे NH-27 से कनेक्ट करते हुए सीधे इस चौराहे पे लाता है, यानी जो लखनऊ गोरखपुर से आने वाले श्रद्धालु हैं वो भी इसी चौराहे पे आएंगे। दूसरा आप देख रहे होंगे कि दो तरफ बड़ी पार्किंग, अरुंधति पार्किंग इस पर बनी हुई है, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। इसके विषय में भी हमारे पूर्व साथी ने आपको पहले दिखा चुका है। इस फ्लाईओवर्स के बारे में भी आपको हमारे पूर्व साथी ने बताया है। अब इस चौराहे से कनेक्टेड ये जो मार्ग है इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। और ये जो मार्ग बनने वाला है टेढ़ी बाजार चौराहे से पोस्ट ऑफिस के बनने से अयोध्या का किस तरीके से निर्माण कार्य, मतलब अयोध्या में जो निर्माण कार्य होगा इससे किस तरह से गति मिलेगी और गति का सुपर गति मिलने वाली है इससे, क्योंकि ये बहुत ही प्रमुख मार्ग है। और इस मार्ग की विशेषता ये है कि राम मंदिर के पीछे से होके जाता है और ये सामने वाला जो मार्ग आप देख रहे होंगे राम मंदिर के सी फ्रंट पे निकलता है, मुख्य गेट पे राम मंदिर जाएगा। और ये जो रास्ता जा रहा है इसी को टेढ़ी बाजार से पोस्ट ऑफिस तक जोड़ने की तैयारी है। और यह जो मार्ग होगा 5.5 मीटर का वर्तमान में है, इसको 10 मीटर की चौड़ाई दी जाएगी, यानी दो तरफ से बढ़िया आवागमन हो जाएगा। अभी आप देख रहे होंगे 5.5 मीटर की है तो गाड़ियाँ सट के चलती है, आगे गलियाँ सकरी है, जिस वजह से यह इस मार्ग पे चलना कठिन होता है। लगभग 12.5 करोड़ की लागत से इसका निर्माण कार्य किया जाएगा और इसका चौड़ीकरण किया जाएगा। तो यह जो प्रमुख चौराहा है टेढ़ी बाजार चौराहा अयोध्या का समझ लीजिए एक खास प्लेस पॉइंट है जिससे पूरी अयोध्या कनेक्ट होती है। अब ये जो सीधा जो मार्ग जा रहा है ये राम मंदिर सीधे जाएगा, ये राम मंदिर सीधे जाएगा, हनुमानगढ़ी जाएगा, कनक भवन जाएगा। और ये पीछे वाला जो मार्ग है ये भी राम मंदिर के पीछे द्वार से निकलेगा और राम मंदिर के ठीक पीछे से जाएगा, उस सामने होके जाके कनेक्टेड हो रहा है। क्योंकि जब ज़्यादा भीड़ हो जाती है अयोध्या में तो इस मार्ग से गाड़ियों को रोक दिया जाता है और दर्शनार्थ श्रद्धालुओं सबको इस मार्ग से भेजा जाता है। तो इस वजह से इस मार्ग का भी चौड़ीकरण आवश्यक है और जब ये चौड़ीकरण हो जाएगा तो यहाँ की जो आवागमन होगी वो सहज हो जाएगी। क्योंकि अयोध्या को स्मार्ट सिटी के तहत विकसित किया जा रहा है तो इस वजह से स्मार्ट सिटी में आवागमन को लेकर बहुत ही सचेत है सरकार और लगातार यहाँ पे सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है, व्यवस्थित किया जा रहा है। तो हम आगे चलेंगे, थोड़ा आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से टेढ़ी बाजार एक खास चौराहा है और इसी चौराहे से ये जो टेढ़ी बाजार से पोस्ट ऑफिस वाला मार्ग है ये आपको कनेक्टेड किया जा रहा है, इसको जोड़ा जा रहा है। अब आप देख रहे होंगे टेढ़ी बाजार लिखा हुआ है, यहाँ पे एक बोर्ड है टेढ़ी बाजार, देखिए टेढ़ी बाजार लिखा हुआ से सर्फी भवन होते हुए पोस्ट ऑफिस मार्ग, यहाँ सामने लिखा हुआ लंबाई 2.60 किलोमीटर, प्रांतीय खंड लोग यानी 2.60 किलोमीटर लंबा ये जो लिखा हुआ है जिस बोर्ड पे जो दर्शाया गया है इसी का चौड़ीकरण होना है। 5.5 फीट से लेकर 10 फीट इसकी चौड़ाई देनी है। टेढ़ी बाजार गोकुल भवन पार्किंग पार्ट 1 इस सबसे खास बात है। इस चौराहे इस जो मार्ग होगा इस मार्ग पे लगभग 3 से 4 पार्किंग्स हैं जो कि खासकर राम मंदिर आने वाले दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए होती है। और दूसरा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, देखिए चेकिंग पॉइंट भी होता है, यहाँ पर पुलिस परमानेंट बैठी रहती है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत ही सजग, चूँकि लगातार राम मंदिर को लेकर कई मेल्स और तमाम मैसेज आए कि उड़ा दिया जाएगा जैसा कि आतंकी संगठनों द्वारा, लेकिन अयोध्या पूर्णतः सुरक्षित रहती है कि और 24 घंटा यहाँ पर पूर्णतः सुरक्षा है। चारों तरफ आप देख रहे होंगे किस तरीके से पुलिस बैरिकेटिंग करके डबल फ्रेम में, एक सामने फ्रेम से दूसरे फ्रेम में यहाँ सुरक्षा दे रही है। तो इस तरह से अयोध्या पूर्णतः सुरक्षित है, साथ ही साथ इसकी पूरी जो निर्माण कार्य है वो भी लगातार चल रहा है। तो सामने आप देख रहे होंगे यही वो मार्ग है टेढ़ी बाजार मार्ग जिसपे निर्माण कार्य चलेगा। तो इसको हम आगे चल के और आपको भी बताएंगे, राम मंदिर का पिछली हिस्सा दिखाएंगे। आगे चलते हैं, हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से टेढ़ी बाजार से लेकर और पोस्ट ऑफिस तक जो निर्माण कार्य होना है वो बहुत ही बढ़िया ढंग से होना है।
10 मीटर चौड़ाई की जाएगी सड़कों की, और इसके अलावा और भी कई व्यवस्थाएं की जाएंगी, उसको सजाया संवारा जाएगा। तो आइए चलते हैं आगे और हम आपको दिखाते हैं कि राम मंदिर से कनेक्ट करने वाला एक खास मार्ग, टेढ़ी बाजार मार्ग, किस तरीके से निर्मित हो रहा है। अब आप देख रहे होंगे किस तरीके से ये जो मार्ग है इसका चौड़ीकरण चल रहा है, और चौड़ीकरण होना है मतलब 12.5 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। और आप देखिए किस तरीके से अभी सकरी जो गलियां हैं उन गलियों को चौड़ा किया जाएगा। जो 5.5 मीटर है अब ये 10 मीटर होने वाला है। तो यह खास मार्ग टेढ़ी बाजार से लेकर पोस्ट ऑफिस का जो मार्ग है वो निर्मित किया जाना है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से निर्माण कार्य यहाँ पर अयोध्या में लगातार चल रहा है, और राम लगातार आपको अयोध्या का डेवलपमेंट दिखा रहा है, अयोध्या की खासियत दिखा रहा है, अयोध्या में क्या क्या चीज़ें अपडेटेड होने वाली हैं उन सब के विषय में आपको बताने वाला है। 40,000 करोड़ की परियोजनाएं लगभग रामनगरी अयोध्या में चली। अब देखिए इसी रोड पर एक पार्किंग भी है, जोन नंबर 2 पार्किंग P3 लिखा हुआ है। तो यह सब इस मार्ग टेढ़ी बाजार मार्ग पे मिलने वाला है। देखिए गोकुल भवन पार्किंग जैसा कि बोर्ड पे सामने लिखा हुआ है। तो हम आपसे बात कर रहे थे कि लगभग 2.5 किलोमीटर की जो ये सड़क है इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से अब निर्मित किया जाएगा, ग्रीन कॉरिडोर दिया जाएगा और सजाया संवारा जाएगा। साथ ही साथ लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी, और लाइटिंग की व्यवस्था के साथ साथ इसका जो चौड़ीकरण है वो लगभग 10 मीटर का चौड़ीकरण इस मार्ग पर रहेगा। आप देख रहे होंगे इसी मार्ग पर अयोध्या का सिद्ध पीठ गोकुल भवन, यहाँ पर गोकुल भगवान, यहाँ पर भगवान गोकुल भवन जो था, यहाँ पर एक बहुत ही सिद्ध संत हुआ करते थे जिनसे लोग कहते थे कि लोगों का कहना था कि वो साक्षात हनुमान जी उनसे मिलते थे। और वो संत की बड़ी विशेषता ये थी कि वो सुबह उठते ही रामनगरी को स्वच्छ करने के लिए निकल पड़ते थे। तो ये बड़ी बात है अयोध्या को लेकर। यहाँ पर बड़े दिग्गज संत हुए जिनकी आभा, जिनका प्रकाश अभी तक अयोध्या को प्रकाशित कर रहा है। क्योंकि रामनगरी होने के नाते यहाँ पर श्रद्धा बहुत ही तगड़ी रहती है ईश्वर के प्रति, भक्ति के प्रति। भक्ति की नगरी है, भक्ति को लेकर लोग बहुत ही सजग यहाँ रहते हैं। और इस समय सावन का समय चल रहा है, ऐसे में भोले बाबा के भक्तों का भी संख्या यहाँ बढ़ गई। भारी संख्या में कांवड़िया यहाँ अयोध्या पहुँच रहे हैं। हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए राम मंदिर का पिछला द्वार आपको दिखिए, ये देखिए किस तरीके से ये देखिए सामने क्रेन देख रहे होंगे आप लोग। और मैं थोड़ा सा पीछे जाके आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। ये देखिए टेढ़ी बाजार का जो मार्ग है बहुत चौड़ीकरण बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। ये देखिए मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। राम मंदिर का पिछला शिखर कलश देखिए दिख रहा होगा आपको। ये राम मंदिर का पिछले हिस्सा जो आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए राम मंदिर का पिछले हिस्सा, यहाँ भी ये देखिए राम मंदिर अपने भव्य रूप में को आता हुआ, ये देखिए। तो ये इस टेढ़ी बाजार मार्ग की एक चीज़ ये रहेगी कि यहाँ पर राम मंदिर का पिछला हिस्सा भी इसी मार्ग से दर्शन हो जाएगा लोगों को। और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं इस 2.5 किलोमीटर मार्ग में लगभग हम लोग, ये देखिए राम मंदिर का पिछला हिस्सा। अब 2.5 किलोमीटर मार्ग में हम लोग लगभग 500 से 700 मीटर आ चुके हैं। और अब हम आपको दिखाएंगे दूसरा मार्ग जो कि रामकोट की तरफ जाता है। तो यह है जो, अब एक बात और है, यह जो मार्ग है यह पंचकोसी की परिक्रमा मार्ग से बिल्कुल सटा हुआ मार्ग है। यानी उससे बिल्कुल 200 मीटर की 200-250 मीटर के अंदर की दूरी पे इसमें पॉपुलेशन है, घर है, आदमी है। तो यह पंचकोसी मार्ग को भी कनेक्ट करता है। तो यह जो टेढ़ी बाजार मार्ग है इसका चौड़ीकरण आवश्यक भी था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक इस रूट पर रहती है। अंदर के रास्ते जब बंद हो जाते हैं, श्रद्धालु पैदल अंदर चलते हैं, तो बाहर से गाड़ियाँ आदि चीज़ों को निकालने के लिए यह मार्ग अब आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। एक तरफ जो बीच में मार्ग पड़ रहा है बीचों बीच, यह जाएगा सीधे राम मंदिर की तरफ, और ये वाला जो मार्ग पड़ेगा ये देखिए पंचकोसी परिक्रमा मार्ग सामने दिखा है। पंचकोसी परिक्रमा मार्ग ये सामने जो लास्ट पॉइंट है उसमें पंचकोसी परिक्रमा मार्ग है। तो ये है रामनगरी अयोध्या की जो अहम 3 परिक्रमाएँ होती हैं
रामकोट की परिक्रमा, पंचकोसी परिक्रमा और 14 कोसी परिक्रमा, उसी क्रम में यह पंचकोसी परिक्रमा बगल से ही गुजरती है राम मंदिर से। तो यह बड़ी खास मार्ग होने वाला है। इस पर अयोध्या का डेवलपमेंट जो हो रहा है उससे खास असर पड़ेगा। खास असर में अब सबसे ज़रूरी किसी भी शहर का जो होता है वो आवागमन होता है, और इस नगरी में आवागमन को लेकर सरकार लगातार सजग है और काम कर रही है। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं। इसके साथ ही साथ एक बात और कहेंगे दोस्तों, ओराम को अगर आप लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो आप अयोध्या का डेवलपमेंट छोड़ रहे हैं। साथ ही साथ आपके कमेंट से आपको ये पता चलेगा कि आप क्या देखना चाहते हैं, क्या पसंद करना चाहते हैं। हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ज़रूर हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि जो अयोध्या के अपडेट हो आपको मिलते रहे। इसके साथ ही साथ रामनगरी अयोध्या में आप बसना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, आपको चिप्लाट की आवश्यकता है तो आप हमसे संपर्क कीजिए। रामनगरी अयोध्या में हम आपको सबसे सस्ते और सबसे अच्छे दर पर, और सबसे बड़ी बात सबसे विश्वसनीय दर पे हम आपको यहाँ पर प्लाट उपलब्ध कराएंगे। तो यह रामनगरी अयोध्या में जो बसता है, जो रहता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। सारे शास्त्रों में लिखा है, सभी पुराणों में लिखा है कि अयोध्या रामनगरी से बड़ा कोई ये धाम नहीं। देखिए कटरा चौकी बीच से निकल रही है, कटरा चौकी है, और उसके बाद रामनगरी अयोध्या से बड़ा कोई धाम नहीं, यानी धामों में सबसे बड़ा धाम अयोध्या धाम है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर तमाम अयोध्या में ऐसी पौराणिक धार्मिक चीज़ें हैं जिनके दर्शन मात्र से जीवन धन्य हो जाता है। मैं बार बार कहता हूँ, कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, और एक निमिष सरजू बसे, तुले न तुलसीदास। भगवान तुलसीदास की द्वारा रचित इस स्रोत का मतलब यही है कि एक पलक, एक क्षण भी अगर आप रामनगरी बसते हैं तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसे में हम आपके लिए पूर्णतः बसने की व्यवस्था कर रहे हैं और राम के द्वारा, और आप आइए और रामनगरी अयोध्या। अब देखिए असरपी भवन चौराहा ये पड़ा है जहाँ पहुँचे हैं, और सरपी भवन चौराहा यहाँ का सिद्ध पीठ है। सरपी भवन मंदिर सामने आप देख रहे हैं, वो भी इसी मार्ग पर पड़ने वाला है, जो कि राम मंदिर से मात्र 500 मीटर की दूरी पे है। तो यह इस मार्ग की खासियत है कि यह मार्ग जो है वह बहुत ही अहम मार्ग है। और अयोध्या का जो रामकोट की परिक्रमा है, और जो 2.5 किलोमीटर है, ये मैं आपको वीडियो के माध्यम से 2.5 किलोमीटर का यह जो परिक्रमा है वो भी आपको करा दे रहा है। यानी जो रामकोट की परिक्रमा है वो भी इसी मार्ग से है। सबसे खास बात अब आपको पता चली है कि रामकोट की जो परिक्रमा की जाती है, जिसमें राम मंदिर, हनुमानगढ़ी, कनक भवन जैसे सिद्ध पीठ हैं, उस दौरान यह उसी की परिक्रमा, रामकोट की परिक्रमा कही जाती है। भगवान राम का कोट, यानी राम जहाँ बैठते हैं, जहाँ भगवान राम का निवास है, उसे रामकोट कहा जाता है। राम मंदिर जहाँ पे बसा हो उसे रामकोट कहा जाता है। देखिए विभीषण कुंड इसका नाम है, विभीषण कुंड। विभीषण जी ने भगवान राम का साथ दिया था, रावण के भाई थे, उनसे संबंधित कुंड इनका स्थान। क्योंकि रामनगरी में जब भगवान श्री राम लौट के आए थे तो उनके साथ विभीषण आए, हनुमान आए, तो सबको भगवान ने अयोध्या में स्थान दे दिया। भगवान के प्रति लोगों का इतना स्नेह प्रेम था कि कोई अयोध्या छोड़ के ज़्यादातर कोई गया नहीं है अपनी जगह को। अब देखिए यहाँ विभीषण कुंड बना हुआ है विभीषण जी के लिए। हनुमान जी यहाँ स्वयं राजा के रूप में भगवान श्री राम ने उनका स्थापित किया हनुमानगढ़ी को, और आज भी कलयुग में हनुमान जी साक्षात जीवित हैं, हनुमानगढ़ी अयोध्या में रहते हैं, और कितने संतों को, कितने लोगों को उनका साक्षात्कार भी हो चुका है। तो ऐसी है अयोध्या रामनगरी की महिमा, हम आपको दिखाते चल रहे हैं। अब लास्ट पॉइंट पे हम पहुंचेंगे, जो कि यहाँ का पोस्ट ऑफिस बोला जाता है। पोस्ट ऑफिस तक निर्माण कार्य होगा, लगभग 2.5-10 मीटर की चौड़ीकरण जो होना है। और ये जो पोस्ट ऑफिस का निर्माण कार्य है, तो यहाँ देखिए मध्य भगवान का स्थान है। मार्केंड जो यहाँ के कोतवाल कहे जाते हैं। अयोध्या में 3 तरह के कोतवाल होते हैं। एक कोतवाल तो पुलिस विभाग का होता है, दूसरे कोतवाल मत गजेंद्र भगवान हैं, जो कि अंगद के पुत्र कहे जाते हैं। अंगद के पुत्र थे मत गजेंद्र, जो पार्षद के रूप में रामनगरी अयोध्या आए थे, और उसके बाद मत गजेंद्र को यहाँ का कोतवाल बनाया गया था। और इसके अलावा एक कोतवाल और होते हैं जो मंदिरों में भगवान के भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन करते हैं, यानी संतों मंदिरों को निमंत्रण बांटते हैं। तो 3 कोतवाल अयोध्या में हैं। किसी दिन हम तीनों कोतवाल के बारे में आपको विस्तृत से बताएंगे और समझाएंगे। एक कोतवाल तो पुलिस विभाग का, जो कि पुलिस की जिम्मेदारी निभाते हैं। दूसरे कोतवाल मत गजेंद्र भगवान
जो सबको जो अयोध्या आने वाले भक्तों को उनको दर्शन का फल प्रदान कराते हैं। ऐसे मान्यता है कि अगर ये दर्शन न करें मर्कज़गंज भगवान की तो यहाँ पर मतलब दर्शन का पूर्ण फल नहीं माना जाता है। किसी दिन आपको मर्कज़गंज की ये भी स्टोरी पूरा दिखाएंगे। तो ये है रामनगरी अयोध्या की खासियत। और अब आप देख रहे हैं थोड़ा सा जाम लग गया है यहाँ पर, क्योंकि अब यही सड़कें जब चौड़ी हो जाया करेंगे तो जाम की स्थिति नहीं होगी। इसी को हम आपको आज दिखाने आए हैं, बताने आए हैं। और अंतिम पॉइंट पे हम पहुँच रहे हैं। लगभग 2.50 किलोमीटर की यात्रा हमने पूरी कर ली और रामकोट की आधी परिक्रमा आपको करा दी है और आधी परिक्रमा फिर मैं आपको कराऊँगा। लेकिन सबसे पहले आज तो पॉइंट आपको पोस्ट ऑफिस जिसे कहा जाता है वहाँ तक निर्माण कार्य जो कि रामपथ से जुड़ा हुआ है। और टेढ़ी बाज़ार रामपथ से मैंने शुरुआत की और टेढ़ी बाज़ार पोस्ट ऑफिस चौराहे पे मैंने इसको खत्म किया। अब अयोध्या का यह जो रामनगरी अयोध्या आप देख रहे हैं, ईरान की आवाज़ निकल जाने देने उसको कभी ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आवाज़ को लेकर भी इशू आ सकती है। नहीं तो देख रहे हैं किस तरह हाइड्रा मशीन जा रही है यहाँ पर और निर्माण कार्य लगातार यहाँ चल रहा होगा। और आप देख रहे हैं स्टॉप देखिए और ये देखिए श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र नया घाट श्री राम, यही पोस्ट ऑफिस चौराहा कहा जाता है, तिराहा दोस्तों। तो इस पोस्ट ऑफिस तिराहे का जो हम आपको दिखाएंगे, ये पोस्ट ऑफिस तिराहा जो कि इस मार्ग को जोड़ रहा होगा, इधर से हम लोग आए हैं। और ये रामकोट परिक्रमा मार्ग भी कहा जाता है। इसी का 10 मीटर चौड़ीकरण होना है और जिसकी लागत लगभग 12.5 करोड़ रुपए आएगी, यानी 12.5 करोड़ की लागत से इसका निर्माण कार्य होना है। यही इसका चौड़ीकरण। अब ये जो सर्कल है हम आपको समझाएंगे। यह जो मार्ग है जहाँ टेढ़ी बाज़ार से हमने आपको कनेक्ट किया था, यही वो सीधा मार्ग है जो रामपथ का मार्ग है। रामपथ 14 किलोमीटर नंबर है। तो आप समझ लीजिए कि इधर की जो सेंट्रॉयड होगी वो लगभग 1.5 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर और 2.5 किलोमीटर है। लगभग 4 किलोमीटर का जो रामकोट परिक्रमा होती है, ये परिक्रमा होती है। परिक्रमा के बारे में एक आपसे अलग से स्टोरी में करूँगा, पूरी परिक्रमा भी दिखाऊँगा। अभी आपको केवल ऊपरी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो यह जो मार्ग बनने वाला है वो यही से संबंधित है, रामपथ में है। अब आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि अगर आप लता चौक से आते हैं तो यह मार्ग होगा, लता चौक का मार्ग ये होगा और यह मार्ग सीधे यहाँ से घुमा देगा आपको, यानी ये मार्ग घूम जाएगा, ये आपको सीधे बाहर टेढ़ी बाज़ार निकाल देगा। इसी को पोस्ट ऑफिस तिराहा कहते हैं। तो यह रामनगरी अयोध्या का जो पॉइंट होने वाला है, खास पॉइंट होने वाला है, जिससे अयोध्या का निर्माण कार्य और भी विकसित होने वाला है। उराम से मैं आनंद त्रिपाठी, अयोध्या।